स्वागत सभी विद्यार्थियों का। बीए पाठ द्वितीय के बच्चों के लिए हम आज केशवदास की कविता को पढ़ेंगे। जैसा कि आपने इससे पहले वाले प्रसंग में, पहले वाले वीडियो में रामचंद्रिका की गणेश वंदना पढ़ी हमने। अब आपके लिए आज हम सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना ये दोनों पढ़ेंगे। आपका पहला अध्याय है, पहली यूनिट का, बीए पार्ट सेकंड का। तो आप अपन शुरू करते हैं। केशवदास के बारे में आपको मैं बता ही चुकी कि उनकी कविता बहुत ही कठिन कविता होती है, तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अपन सबसे पहले सरस्वती वंदना पढ़ेंगे, फिर में उसके बाद श्री राम वंदना। सरस्वती वंदना क्योंकि कोई भी कार्य शुरू किया जाए लेखन से संबंधित, सरस्वती को अपन कविता की देवी या साहित्य की देवी या विद्या की देवी कहते हैं। तो कवि जो है इनका वर्णन करते हैं। तो चलिए अपन पढ़ते हैं सरस्वती वंदना। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहूँ दो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारी सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, पति वर्ण नाती वर्णे षट मुख, तद्यपि नई नई। अब इसमें देखिए आप सरस्वती माता की वंदना करते हुए अपने लेखन को बहुत ही संपन्न बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कवि सरस्वती की वंदना करते हैं। वह सरस्वती जिसके बारे में कोई जिनकी महिमा को समेट नहीं सकता है शब्दों में, उन्हीं सरस्वती की वंदना कवि ने की है। और कवि आगे कहते हैं, बानी जगरानी, बानी यानी वाणी मतलब सरस्वती, तो बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। जो वाणी है सरस्वती, जो जग रानी है, संसार की रानी है, संसार पर राज करती है, उनकी उदारता को, विशालता को, उनकी संपन्नता को कैसे बखाना जाए। बखानी जाए यानी वर्णन किया जाए, बखान किया जाए। जो वाणी है, जग की रानी है, जो सरस्वती माता है, उसके उदार चरित्र का, उसकी विशालता का, उसकी महत्ता का कैसे वर्णन किया जाए। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। इस संसार में ऐसी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, उदित यानी प्रकट, किसकी इतनी बुद्धि विशाल और प्रकट हुई है, और किसकी इतनी, भई यानी होना, इतनी बड़ी बुद्धि भला किसकी है। कौन इतना उदार मति वाला है, ऐसी बुद्धि किसके प्रकट हुई जो कि माता सरस्वती की महिमा, अपरंपार महिमा का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू गई। कवि केशवदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो सरस्वती माता कि मैं तो उनका क्या वर्णन करूं, जिनका देवता, भगवान, प्रसिद्ध सिद्ध, बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं, जो बहुत तपस्या करके अपने शरीर को गलाते रहते हैं तपस्या में, ऐसे बड़े व्यक्ति, ऋषि राज तप वृद्ध, तपस्या कर कर के जो बूढ़े हो गए हैं, बहुत अनुभवी ऋषि मुनि हैं, वो भी सारे इनकी उदारता का वर्णन करते रहे। कहीं कहीं हारे सब, कह कह करके हार गए। इतना इनका विशालता है इनके व्यक्तित्व की, और इतनी अनंत महिमा है माँ सरस्वती की कि ये सारे लोग, चाहे देवता हो, सिद्ध पुरुष हो, तपोवृद्ध हो, सब कह करके थक गए, कहीं न केहू गई, लेकिन किसी से कही नहीं गई। कोई भी वो वर्णन नहीं कर सका, सरस्वती का बखान नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। अब कवि केशवदास माँ सरस्वती की विशालता, उदारता का वर्णन करते हुए, संपन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावी, भविष्य में लोग सरस्वती का वंदन करेंगे, क्योंकि लिखना पढ़ना सब चलेगा। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, तो भविष्य में भी लोग इनका वर्णन करते रहेंगे। हमारे भूतकाल में भी वर्णन किया है, प्राचीन काल से ऋषियों, मुनियों ने, देवताओं ने, सबने अपनी यथामति माता सरस्वती की महत्ता का वर्णन किया है। वर्तमान जगत बखानत है, वर्तमान में भी इस संसार में, जगत यानी संसार, संसार में लोग माता सरस्वती का वर्णन करते हैं। केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई।
लेकिन वही बात केशवदास कवि वर्णन करते हैं, किसी से कुछ भी बखाना नहीं गया, वर्णन किया गया नहीं, कोई ऐसी सटीक उनको शब्दों में बांध नहीं सका कि माता सरस्वती के जो उदारता है, विशालता है, उसके बारे में कोई बता सके। किसी से ऐसी न भविष्य में होगी, न वर्तमान में है, न भूत में थी, तीनों कालों में कहीं देखी नहीं गई माता सरस्वती को जो उनकी उदारता को, उनकी संपन्नता को जो शब्दों में बांध सके। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। अब आगे अंत में कवि अपनी बात को और पुख्ता बनाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो सरस्वती के पति हैं, वो अपने चतुर्मुखों से, चारों मुखों से वर्णन करते रहते हैं। माता सरस्वती की जो विशालता है, उदारता है, संपन्नता है, वो उनके पति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से वर्णन करते हैं। पूत वर्णे 5 मुख, पुत्र शिव जी अपने 5 मुखों से माता सरस्वती का वर्णन करते रहते हैं। नाती वर्णे 6 मुख, और कार्तिकेय जो उनका नाती है, वो अपने 6 मुखों से माता सरस्वती की उदारता का बखान करते रहते हैं। फिर भी नई नई है, फिर भी जो है ये उनकी महिमा हर बार ऐसे लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ नया है। तो इस प्रकार सरस्वती की आराधना की गई है और साथ ही साथ कवि ने सरस्वती का वर्णन किया है, उनकी महिमा को गाया है। तो इसमें आप देखिए अनुप्रास अलंकार आ ही रहा है और अंत में पुनरुक्ति प्रकाश भी आया है, वक्रोक्ति भी है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कुछ ये पूरे कुटुंब के बारे में बताया गया है, सरस्वती के पुत्र, पति और नाती के बारे में। तो ये कुछ अलग तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है और हालांकि इस तरह के जो चमत्कृत कर देने वाले वर्णन केशवदास ने किए, इनकी साहित्य में आलोचना भी हुई है। तो इस तरह से सरस्वती माता का एक नवीन रूप इन्होंने प्रकट किया है, ये हम विशेष में लिखेंगे। तो बच्चों, ये हमारी सरस्वती वंदना पहला पद पूरा होता है। दूसरा पद अपन करते हैं राम वंदना। राम वंदना में भी कवि ने बहुत ही विशिष्ट प्रकार की वंदना की है। श्री राम की वंदना करते हुए कवि कहते हैं, पूर्ण पुराण अरु पूर्ण पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिने दर्शन समझिन नेति नेति कहे वेद, छांडी आन युक्ति को, जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अणिमाही गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमाही, नाम देहि मुक्ति को। कवि केशवदास राम वंदना करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का बखान करते हुए, पूर्ण पुराण अरु पूर्ण पुराण परिपूर्ण बतावें, कि जो भगवान राम है उनको सभी पुराणों में परिपूर्ण बताया गया है। पूर्ण पुराण, पूर्ण यानी परिपूर्ण, पुराण पुराणों में श्री रामचंद्र जी को परिपूर्ण बताया है। कितने सारे पुराण हैं, लेकिन वो उन्हें पूर्ण पुरुष बताते हैं। और पुरुष पुराण, पुरुष पुराण यानी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जिनको आप्त पुरुष भी बोलते हैं, विद्वान जिनको कहते हैं ना, जिनकी बात पत्थर पे लकीर की तरह से होती है, ऐसे सिद्ध पुरुष समझ लीजिए। आप्त पुरुष आपको याद ना रहे तो सिद्ध पुरुष समझ सकते हैं। सिद्ध पुरुष भी इनको पूर्ण ब्रह्म के रूप में बताते हैं। परिपूर्ण, परिपूर्ण कौन है? ब्रह्म, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। तो कवि कहते हैं कि चाहे पुराण हो, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, वो सब इन्हें पूर्ण ब्रह्म की उपमा देते हैं। बतावे न बतावे और उक्ति को, इनको परिपूर्ण ही बताते हैं, और कोई उक्ति या और कोई ज्ञान की बात या और कोई बड़ी बात इसमें नहीं बताते हैं। सिर्फ परिपूर्ण बता करके, पूर्ण ब्रह्म बता करके वो अपना हाथ खींच लेते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझिने, नेति नेति कहे वेद, छांडी आन युक्ति को। कवि कहते हैं दर्शन देत, दर्शन यानी वेद, सांख्य, वेदांत, ये सारे जो हैं, ये जिन्हें दर्शन समझिने, जो दर्शन शास्त्र हैं वो भी जिन्हें समझ नहीं सका है, न तो वेदों में, न सांख्य में, वेदांत में, इन सारी चीज़ों में राम के बारे में बहुत
वर्णन करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली है कि राम की महिमा को कैसे समेटा जाए। और बड़े बड़े दर्शन जो दर्शन शास्त्र हैं वो भी राम की महिमा को समेट नहीं सकते हैं। वर्णन किया है लेकिन बहुत अधिक वो परिपूर्ण वर्णन नहीं कह सकते। नेति नेति कहे वेद छांड यान युक्ति को, वेदों ने तो नेति नेति कह दिया, नेति नेति न इति न इति, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। इस मतलब समाप्त हो ही नहीं सकती राम के नाम की महिमा, न इति समाप्त नहीं होगी, ऐसा कहते हुए वेदों ने भी छोड़ दिया छांडी आन युक्ति को। इस युक्ति को जो है यहीं छोड़ दिया है और कोई उपाय, युक्ति यानी उपाय, कोई उपाय नहीं मिला उनको, अन्य कोई उपाय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, न इति न इति, इससे अधिक कुछ नहीं, समाप्त नहीं हो सकता राम की गुणों का गान करना। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। यह जान करके केशव दास कवि जो है अनुदिन यानी हर दिन, प्रतिदिन, निरंतर, इस अनुदिन से निरंतरता समझिए कि यह जान करके कवि केशव दास तो निरंतर दिन प्रतिदिन जो है रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, राम का नाम रटते रहते हैं और पुनरुक्ति से भी नहीं डरते। पुनरुक्ति यानी बार बार कोई बात को कहना, बार बार किसी उक्ति का वर्णन करना। पुनरुक्ति एक दोष भी आपने पढ़ा होगा काव्यशास्त्र में। काव्यशास्त्र में जो पुनरुक्ति दोष, एक ही शब्द को बार बार में बोलना, तो उससे क्या होता है, नीरसता उत्पन्न होती है। लेकिन केशवदास जी जो है राम का नाम दिन दिन प्रतिदिन रटते रटते भी इस पुनरुक्ति दोष से नहीं डरते कि कोई कहेगा दिन रात एक ही एक शब्द बोल रहे हैं। इस दोष को भी वो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, डरते नहीं हैं। रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति को। केशवदास जी कहते हैं ये श्री राम जो हैं, इनका नाम अगर लेते हैं, इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, स्वरूप को देखते हैं, तो अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। 8 सिद्धियां आपने सुनी होगी, मैं आपको नाम बताऊंगी सबके, नोट कर लेना आप। मैं इसमें आपको अगली स्लाइड में बता दूंगी। तो रामचंद्र जी का रूप तो अणिमा सिद्धि प्रदान करता है। अगर उनके गुणों का गान करेंगे तो गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी। भक्ति देही महिमाही, अगर उनकी भक्ति करते हैं तो महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर उनका नाम देते हैं तो नाम लेने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये सिद्धियां देख लीजिए आप कि जैसे 8 सिद्धियां हैं, वो कैसे प्राप्त होती है, बहुत ज़बरदस्त तप करने से, तपस्या करने से, संसार छोड़ के, और व्यक्ति दिन रात मंत्रों का जाप करे, तपस्या सिद्धि प्राप्त तभी हो सकती है। वो सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व और वशित्व। ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती है। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अष्ट सिद्धियों को लोग साधते हैं। तो देखिए, नाम और राम का रूप, गुण और भक्ति और नाम, ये 4 सिद्धियां तो 3 सिद्धियां प्राप्त करके मुक्ति प्रदान करा देते हैं। 3 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए राम की तपस्या से सिद्धि प्राप्त होती है। तो विशेष के लिए देख लीजिए आप, इसमें राम को परिपूर्ण पुरुष बताया गया है, ब्रह्म बताया गया है, और तपस्या से जो बड़ी बड़ी सिद्धियां तपस्या से प्राप्त होती है, वो सिद्धियां तो राम का नाम, गुण और रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं। और इसी प्रकार इसमें वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकारों के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा, तो आप जब काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो अलंकारों को छांटना आपको स्वतः ही आ जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहें।